प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर अब गंदगी भारत छोड़ो अभियान का आगाज किया गया है। अभियान के तहत अब भारत को गंदगी मुक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत बेहतर काम करने वाली नगरपालिकाओं को सम्मानित करने का फैसला लिया है, जिसकी जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों को दी। हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। कहीं किसी चीज़ में, किसी राज्य में टैक्स ज़्यादा है, कहीं किसी चीज़ में टैक्स कम है। मध्य प्रदेश में कई टैक्स कई राज्यों से कम है, कुछ टैक्स हो सकता ज़्यादा हो, तो ये तो टैक्सेशन राज्य अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्धारित करते हैं। हर राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं, राज्य के आय के अपने संसाधन हैं, तो उस आधार पर हर राज्य से हम अपने राज्य की तुलना नहीं कर सकते। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पर्याप्त खनिज संपदा है, आय के अन्य साधन है, औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा हैं, तो उन राज्यों से हम अपने राज्य के टैक्सेशन की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य में अगर टैक्सेशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। इसलिए डेवलपमेंट के लिए कुछ टैक्सेशन तो ज़रूरी है। हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्षगण अपनी बात रखने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बात सुनेंगे और सुनने के बाद जो भी निर्णय होगा या जो संभव होगा वो बातचीत मुख्यमंत्री जी करेंगे। देखिए, प्रभार के जिलों का मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी ये तय हो जाएंगे, परंतु उसके कारण कोई काम नहीं रुक रहा है। सभी मंत्री अपने अपने जिलों में संपर्क में हैं, अपने अपने जिलों में जा रहे हैं, प्रदेश के अन्य जिलों में जा रहे हैं, तो मंत्री तो जिलों में काम कर ही रहे हैं। प्रभार का है तो हो जाएगा, इसमें ऐसी जल्दी वाली कोई बात नहीं है। सिंधिया जी की कांग्रेस ने तो कभी सुनी ही नहीं, इसीलिए सिंधिया जी को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजना है, उन विकास की योजनाओं से सिंधिया जी भी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से, पार्टी से अब सिंधिया जी अलग नहीं है, इसलिए जो पार्टी की सरकार की लाइन है वही लाइन माननीय सिंधिया जी की। कल से मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ हुआ है। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कल से अभियान प्रारंभ हुआ है, और इस बार पहली बार हम लोग रैंकिंग कर रहे हैं, हर नगर पालिका की रैंकिंग कर रहे हैं, और रैंकिंग में जो नगर पालिका अच्छा काम करेगी, जहाँ पर स्वच्छता में अच्छा काम होगा, उन नगर पालिकाओं को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित करने का काम करेंगे, उनको रैंकिंग देने का काम करेंगे। तो इस अभियान में पहली बार रैंकिंग सिस्टम शुरू हो रहा है, और उस रैंकिंग से ये पूरा अभियान चलेगा। सर, आज किसानों के हित के लिए काम करने वाली सरकार है, किसानों की सरकार है, और किसानों के हित में जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं वो आज तक देश में किसी सरकार ने नहीं किए। चाहे किसानों के लिए देश में फसल बीमा हो, चाहे किसानों के लिए देश में किसान सम्मान निधि हो, चाहे मध्य प्रदेश में हमारे किसानों के लिए विद्युत पर सब्सिडी हो, चाहे 0% पर किसानों के लिए खाद बीज देने का मामला हो, चाहे प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत देने का मामला हो, किसानों के लिए सब्सिडी अनेक मामलों में मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। और इसीलिए आज कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर पिछले कई वर्षों से है, जब से माननीय शिवराज जी ने नेतृत्व संभाला है। सिंचाई के लिए हमने कांग्रेस के समय में जो सिंचाई का रकबा था वो मात्र 7 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़ा के हम लोगों ने 60 लाख हेक्टेयर पे हम लोग सिंचाई क्षमता ले गए। कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार में मध्य प्रदेश में एक भी नई सिंचाई परियोजना पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, कागजी कार्रवाई होती रही। हम लोगों ने तो 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता विकसित की, और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों के लिए जो बिजली है, पानी है, कम से कम हम लोगों ने किसानों को 3 फेस लाइन 12 घंटे दी, जिससे किसान अपना खेती का काम कर सके। तो जितना किसानों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उतना देश में आज तक किसी सरकार ने नहीं की। भोपाल से शुभम मिश्रा की